बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर 2020 जुमेरात का दिन था। वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर देखेंगे आज कौन से सेक्टर पॉजिटिव साइड पे गए हैं, कौन से नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स, लूजर्स जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। मार्केट डेटा को देखेंगे। आज के रिजल्ट जो हैं वो देखेंगे कैसे आए हैं। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी। बुलिश रही है सारा दिन ही मार्केट। 353 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 42,188 के लेवल पे क्लोज हुई है। 0.84% का इंक्रीज देखा गया आज के दिन। ओपनिंग जो इंडस्ट्री दी थी वो 41,993 के लेवल पे दी थी और सारा दिन ही अप साइड पे ट्रेड होती रही। अपना जो हाई लगाया था वो 42,212 का लगा था। 378 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन मिले थे, 0.90%। क्लोजिंग जो आई है वो 42,188 के लेवल पे आई है, 353 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। आज की सबसे बड़ी बात जो थी वो वॉल्यूम्स थे। बड़े एग्रेसिव किस्म के वॉल्यूम्स लगे हैं। हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा जो है वो लास्ट कोई 15-16 ईयर्स के सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आया है। तकरीबन कोई 900 प्लस मिलियन वॉल्यूम जो है वो आज ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 540 मिलियंस के वॉल्यूम जो है वो KSE 100 इंडेक्स का था। 5 डे की जो एवरेज है वो 352 मिलियन शेयर्स की है KSE 100 इंडेक्स की, और लास्ट 5 डे से जो है वो ग्रेजुअली जो है वो वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। कल भी जो है वो 526 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा था और आज जो है उससे भी ज़्यादा 540 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। टोटल जो है वो 75 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 23 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 2 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सिमट्स जो है वो आज भी टॉप पे रहा है 89 पॉइंट्स के साथ। कमर्शियल बैंक्स ने 51 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से 44, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 40, फर्टिलाइजर ने 34 पॉइंट, टेक्नोलॉजी ने 28, फूड की तरफ से 17, जबकि केमिकल ने 12 और रिफाइनरी सेक्टर ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे पावर जनरेशन आज ने 23 पॉइंट निकाले, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी 6 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकाले। कंपनीज की अगर बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 31 पॉइंट्स ऐड हुए। इसकी आज न्यूज़ भी आई थी कि पायोनियर सीमेंट्स के 10% वोटिंग राइट्स जो है वो इन्होंने परचेज कर ली हैं, तो जिसकी बिना पे आज इसको अपर लाख भी लगा था। सिस्टम लिमिटेड जो है वो 28 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। कोई न्यू टेक्सटाइल मिल्स ने 21 पॉइंट्स, नेशनल बैंक ने भी 21, पायोनियर सीमेंट्स 18, लकी ने भी 18, हेस्कोल ने 18 पॉइंट्स, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 25 पॉइंट निकाले हैं, बैंक अल हबीब की तरफ से 12, पाकिस्तान ऑयल्स फील्ड्स ने 8, OGDCL ने 6, जबकि दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड्स पे सबसे ज़्यादा आज ग्लास सेक्टर अप साइड पे गया है, 4.07% अप गया है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 4.02%, रिफाइनरी सेक्टर 3.60, मुदारबास 2.93, टेक्सटाइल कंपोजिट 2.70, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.63, सीमेंट्स भी 2.47% आज अपसाइड पे गया। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.96, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है 1.80, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर भी 1.62% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो लेदर सेक्टर में 0.84% का डिक्लाइन आया है। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड जो है 0.32%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 0.21%, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी 0.12% आज डाउन साइड पे गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 303 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 1.03% इजाफे के साथ 29,780 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 919 मिलियन शेयर्स जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं। KSE 30 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की अपसाइड आई है, 0.52% इजाफे के साथ 18,031 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 203 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें काम हुआ है। मीज़ान के जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 1.05% इजाफे के साथ 67,533 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 292 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 240 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है,
1.16% इजाफे के साथ 21,037 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 513 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी ट्रेड हुए। यूबीएल का ETF जो है वो 35 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,775 पे क्लोजिंग दी है 16.5 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 7 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 9,039 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो मोस्ट टॉप 10 एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से आज टॉप पे जो है यूनिटी फूड रहा है 51 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.59% अपसाइड पे गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 49.76 मिलियंस का आज काम हुआ है 4.02% अपसाइड पे भी गया है। के इलेक्ट्रिक में 42 मिलियंस का काम हुआ है 0.70% का इजाफा देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स 39 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.50% अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी जो है आज अपर कैप पे क्लोज हुआ है 7.45% का इंक्रीज देखा गया है 35 मिलियन वॉल्यूम के साथ। पावर सीमेंट्स में भी 35 मिलियंस का आज काम हुआ है 3.28% ये अपसाइड पे भी गया है। PIBTL 33 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.56% अप गया है। FFL में भी 27 मिलियंस का वॉल्यूम आया 7.47% अपसाइड आई है। पाक इलेक्ट्रॉन में 26 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 4% ये अपसाइड पे गया है। लॉटे केमिकल भी आज 25 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 6.84% अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उनमें टॉप पे जो है वो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है 29% अपसाइड मूव आई है इसमें। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड जो है वो 22.32% अपसाइड पे गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 18.89%, क्वाइस फूड 18.16, हिरा टेक्सटाइल 17.87, अरशद एनर्जी 15.24, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन जो है वो 13.64% अपसाइड पे गई है। समीन टेक्सटाइल 12.50%, बिलाल फैब्रिक्स 11.97, जबकि ग्रेस लीजिंग लिमिटेड जो है वो 11.92% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो क्वाइस फूड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है गेनर्स में से 15.44 मिलियंस। दूसरे नंबर पे FCSC रहा है 5.88 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स हैं टॉप 10 में उसमें टॉप पे जो है वो यूनिवर्सल इंश्योरेंस है 15.79% डाउन गया है। SME लीजिंग जो है 11.40%, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 3.93%, यूनाइटेड इंश्योरेंस 3.73, पाक जनरेशन पावर 2.57, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 2.56, लालपीर पावर 2.33, ट्राइस्टार पावर 2.14, TPL प्रॉपर्टीज 2.06 और CSAP जो है वो 1.90% डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में लगे हैं 21 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे TPLP रहा है 2.52 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो बोर्ड्स मीटिंग देखते हैं। फौजी सीमेंट्स का जो है वो एनुअली रिजल्ट है 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे। नेशनल फूड्स लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट अनाउंस करेगी 7 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे। शब्बीर टाइल्स का जो है वो एनुअली रिजल्ट है 4 बजे से दोपहर 7 सितंबर को। गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल्स भी जो है अपना एनुअली रिजल्ट 4:30 बजे पेश करेगी 7 सितंबर को। थल लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट 8 सितंबर को होगा शाम 4 बजे। डाइनो जो है अपना एनुअल रिजल्ट 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे अनाउंस करेगी। TPL प्रॉपर्टीज भी जो है उनके भी बोर्ड मीटिंग है 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे। पे आउट्स की अगर बात करें तो एबर्ट लेबोरेटरीज का जो है वो 150% का डिविडेंड है 15 रुपए पर शेयर। 7 सितंबर को एक्स हो जाएगा तो 6 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट ये है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है 40% का डिविडेंड है 4 रुपए पर शेयर। 8 सितंबर को इसकी एक्स डेट है, 7 तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। यूनिलीवर पावर फूड्स का जो है उनका भी 1410% का डिविडेंड है 141 रुपए पर शेयर। इसकी भी वो एक्स डेट जो है वो 8 सितंबर है, तो ये भी 7 सितंबर तक आपके पास होना चाहिए अगर आपने इसको अवेल करना है, शरिया कंप्लाइंट ये है। मीज़ान बैंक लिमिटेड का 10% का बोनस है, 9 सितंबर को एक्स डेट है, तो 8 तक आपके पास ये होल्ड होना चाहिए, शरिया कंप्लाइंट ये है। सैफ पावर लिमिटेड का भी जो है वो 12.50% 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है, ये भी एक्स डेट इसकी 9 सितंबर है, तो 8 सितंबर तक आपके पास होना चाहिए,
अपना डिविडेंड के लिए शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। आरिफ हबीब लिमिटेड का 25% का डिविडेंड है, ₹2.5 पर शेयर। 10 सितंबर को एक्स हो जाएगा तो 9 तक आप इसको बाय कर सकते हैं, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का 27.50% का डिविडेंड है, ₹2.75 का। ये भी 10 सितंबर को एक्स हो जाएगा तो 9 तक आप इसको होल्ड या बाय कर सकते हैं, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। रिजल्ट जो EFU जनरल इंश्योरेंस है, EFU लाइफ इंश्योरेंस है और रफान मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ये कल जो है वो एक्स होके ओपन होंगे। EFU और EFUL ने जो है वो 15 यानी कि ₹1.5 डिविडेंड दिया था और रफान मेजर की तरह का जो है वो ₹150 का डिविडेंड था। ये आज इसकी लास्ट डेट थी इसको अवेल करने की, कल एज ए एक्स होके ओपन होंगे। रिजल्ट्स जो है वो आज एक ही अनाउंस हुआ है। डॉल का आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹1.08 की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका 22 पैसे का लॉस था। इस तरह टोटल इनकी जो इस साल की अर्निंग है वो ₹3.45 की है। पिछले साल जो है ₹3.87 की अर्निंग थी। डिविडेंड भी अनाउंस किया है ₹1 पर शेयर और साथ में बोनस अनाउंस किए हैं 16% एज अ बोनस शेयर। मार्केट्स में जो है वो बुल का सफर जारी है। आज भी जो है वो 300 प्लस की एक बुलिश कैंडल बनी है विद हाई वॉल्यूम्स और जो रेजिस्टेंस थी 42 के लेवल की उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। 42,200 की भी जो रेजिस्टेंस थी उसको भी आज टेस्ट किया है। उसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दी लेकिन उसको टेस्ट किया है और जो इंडेक्स के पास अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो 42,200 से 300 का एरिया होगा और इसके साथ जो है वो 42,500 और 45,800 जो है वो इंडेक्स के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। जबकि अगर सपोर्ट की बात करें तो 42,000 पे इंडेक्स को फर्स्ट सपोर्ट होगी, 41,800 जो है वो इंडेक्स के पास दूसरी इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 41,500 जो है वो निचले के लेवल है, सपोर्ट के लेवल है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,100 पे आ चुकी है। EMA 50 जो है वो 38,700, EMA 20 जो है वो 40,500, EMA 100 जो है वो 37,300, जबकि EMA 200 जो है वो 37,100 के लेवल्स पे हैं। और इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो RSI भी इंडेक्स की जो है वो 81.76 पे आ चुकी है।